भारत ने बनाई ऐसी दुर्लभ तकनीक, अब अमेरिका हो जाएगा बर्बाद। अब नासा और गूगल की बादशाहत खत्म। इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर धोया नासा और अमेरिका को। भारत की इस ताकत को देखकर गिड़गिड़ाया अमेरिका। दोस्तों, हमारा भारत हर दिन एक से बढ़कर एक दुर्लभ तकनीक विकसित कर रहा है। भारत की इस रफ्तार को देखकर पूरा अमेरिका हिल गया है। अमेरिका जो खुद को टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह समझता है, भारत के आगे नतमस्तक हो गया है। दरअसल दोस्तों, जो ये गोरे हैं, वेस्टर्न कंट्री वाले हैं, सोचते हैं कि इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो ये जिसे चाहेंगे उसे अपने इशारों पर नचाएंगे। इनके पास पैसा है, पावर है, तो ये दूसरे देशों को जो इनसे कमजोर हैं उन्हें कठपुतली बनाकर रख सकते हैं। लेकिन भारत ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। एक समय था जब भारत का टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई नामो निशान नहीं था। उस समय टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह अमेरिका था। भारत भी टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह बनने का सोच रहा था, इसलिए भारत ने अमेरिका से कुछ टेक्नोलॉजी देने को कहा, लेकिन अमेरिका ने देने से साफ साफ मना कर दिया। उस समय अमेरिका अपने गुमान में उड़ रहा था और भारत जो अमेरिका से टेक्नोलॉजी मांग रहा था, सैन्य सुरक्षा के लिहाज से भारत को बहुत जरूरत थी। जब अमेरिका ने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया तो भारत ने अमेरिका से भी पावरफुल टेक्नोलॉजी विकसित कर ली। ऐसा करके भारत ने अमेरिका के गाल पर तमाचा मारने का काम किया। दोस्तों, भारत ने वो कौन सी पावरफुल टेक्नोलॉजी विकसित की, उसे अच्छे से समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। और दोस्तों, ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि हकीकत है। आप सुनेंगे तो आपको अमेरिका पर गुस्सा आएगा। तो दोस्तों, कहानी ये है कि 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, तो उस कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सैनिक पहाड़ों पर चढ़कर बैठे हुए थे और भारतीय जवान तलहटी पर थे। इस वजह से हमारे सैनिक देख नहीं पा रहे थे कि दुश्मन कहां छिपकर बैठा हुआ है। इस प्रकार से पाकिस्तानी सैनिक ऊंचाई का फायदा उठाते हुए भारतीय सैनिकों को निशाना बना रहे थे। फलस्वरूप भारी संख्या में भारतीय सैनिक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे। ये सब देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अमेरिका से मदद मांगी कि आप अपने जीपीएस के माध्यम से पता लगाकर ये बता दें कि दुश्मन सैनिक कहां छिपे हुए हैं। अगर आप हमें लोकेशन दिखा देते हैं तो हम अपने सैनिकों की मदद से आसानी से उन स्थानों को टारगेट कर पाएंगे। लेकिन अमेरिका उन दिनों पाकिस्तान प्रेम में था, इसलिए उसने बताने से मना कर दिया। तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा निर्णय लिया गया कि हमें निश्चित ही जीपीएस का विकल्प विकसित करना होगा। तभी से नेविगेशन सिस्टम के लिए प्रयास शुरू हुए। कारगिल युद्ध से लिया गया सबक धीरे धीरे राह तलाशने लगा। उन दिनों यूरोपियन यूनियन अपने द्वारा गैलीलियो विकसित कर रहा था। जिस प्रकार से अमेरिका का जीपीएस है, उसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन अपने लिए गैलीलियो विकसित कर रहा था। गैलीलियो के लिए भारत पहुंचा यूरोपियन यूनियन के पास। भारत ने कहा कि इसको विकसित करने के लिए कुछ पैसे हमसे ले लो और इसकी सुविधाएं हमें भी दे दो। भारत को शामिल कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ये खबर मिली कि गैलीलियो में चीन भी शामिल हो रहा है। इस वजह से भारत ने गैलीलियो से अपने आप को बाहर कर लिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चीन भी भारत का दुश्मन है। भारत के लिए ये सही भी रहा, क्योंकि 2005 में गैलीलियो से हम बाहर हुए और उसके अगले ही साल यानी कि 2006 में हम अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाने के लिए निकल पड़े। इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत को एक नई राह दिखाई और हमने अपने ही सैटेलाइट छोड़ने का निर्णय ले लिया। 2006 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट 2011 में पूरा हो जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हमारा यह प्रोजेक्ट 2018 में पूरा हो गया, जिसके तहत अंतरिक्ष में 8 सैटेलाइट भेजे गए। ये जो 8 सैटेलाइट भेजे गए, ये IRNSS-1 सीरीज के थे, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इन 8 सैटेलाइट्स के नाम IRNS-1A, IRNSS-1B, IRNSS-1C, 1D, 1E, 1F, 1G और 1H थे। लेकिन IRNSS-1H फेल हो गया था, इसकी जगह पर IRNSS-1 को रखा गया। इस प्रकार से 8 सैटेलाइट की मदद से भारत को अपना
रीजनल नेविगेशन सिस्टम विकसित करना पड़ा। प्रेजेंट टाइम में हमने अपना रीजनल नेविगेशन सिस्टम इतना बढ़िया विकसित कर लिया है कि हमारे अपने सैटेलाइट भारत के सभी कोने में बड़ी अच्छी जूम कैपेसिटी के साथ दिशाएं दिखाने में कामयाब हैं। ये सैटेलाइट न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी 1500 किलोमीटर की दूरी तक कार्य करने में सक्षम है, जिसका लाभ हमें ट्रैकिंग में होगा ही, इसके अलावा डिजास्टर रिलीफ में भी हम इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं जीपीएस के लिए अमेरिका ने अंतरिक्ष में 55 सैटेलाइट भेजे हैं। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में लगभग 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैर रही हैं और वहीं से सीधा आपके मोबाइल से कनेक्शन मिला करके आप तक सूचनाएं पहुंचा रही हैं। गूगल मैप लोकेशन सर्च करने के लिए जीपीएस का ही इस्तेमाल करता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि अमेरिका ने सभी मोबाइल कंपनियों को धमकी दे डाली थी कि अगर आपको मार्केट में मोबाइल बेचना है तो जीपीएस को मोबाइल में इनबिल्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब अमेरिका की मोनोपोली नहीं चलेगी, क्योंकि भारत ने जीपीएस को टक्कर देने के लिए अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बना लिया है, जिसका नाम है नाविक। नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नाविक जीपीएस का भी बाप है। नाविक को और पावरफुल बनाने के लिए इसरो ने 29 मई को एक और सैटेलाइट को इसमें शामिल कर दिया है, जिसका नाम है NBS-01। बता दें कि NBS-01 सैटेलाइट का वजन 2232 किलोग्राम है और ये भारत और उसकी सीमाओं के चारों तरफ 1500 किलोमीटर के दायरे तक नेविगेशन सेवाएं देगा। ये सैटेलाइट किसी भी स्थान की सबसे सटीक रियल टाइम पोजीशनिंग बताएगा। ये सैटेलाइट मुख्य रूप से L1 बैंड की सेवाएं देगा, क्योंकि अमेरिका का ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट यानी जीपीएस भी L1 बैंड पर बेस्ड है। L1 बैंड से नेविगेशन सिस्टम और पावरफुल हो जाता है। अभी तक भारत नाविक में L5 और S बैंड शामिल किया था। NBS-01 सैटेलाइट को धरती की जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में 36,568 किलोमीटर ऊपर तैनात किया गया है और ये सैटेलाइट धरती के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। लॉन्च के करीब 18 मिनट बाद GSLV रॉकेट ने धरती से 251.52 किलोमीटर ऊपर जाकर सैटेलाइट को छोड़ दिया। इसके बाद वो खुद अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंच जाएगा। देखा जाए तो अभी तक दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5 ही देश हैं जिनके पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है। अमेरिका के पास जीपीएस, रूस के पास ग्लोनास, यूरोप के पास गैलीलियो और चीन के पास बायडू। भारत के पास है नाविक। सबसे खुशी की बात तो यह है कि भारत इकलौता देश है जिसके पास रीजनल सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। भारत के नाविक नेविगेशन सिस्टम के जरिए 5 मीटर दूर से सटीक जानकारी हासिल की जा सकेगी। वहीं अमेरिका का ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट जीपीएस 20 किलोमीटर तक एक्यूरेट पोजीशन बताता है। इस हिसाब से भारत का नाविक अमेरिका के जीपीएस से ज्यादा पावरफुल है। नाविक के सिग्नल 90 डिग्री के एंगल पर आते हैं। इससे घने इलाकों, जंगलों और पहाड़ों में मौजूद डिवाइस तक आसानी से सिग्नल पहुंच जाते हैं। जीपीएस और नाविक में बेहतर कौन है, तो इन दोनों में नाविक ही बेहतर है। नाविक डुअल फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, इसलिए जीपीएस से सटीक है। जीपीएस सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। शहरी इलाकों में जीपीएस की सटीकता 6 गुना अधिक होगी। नाविक को भारत के भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से तैयार किया गया है ताकि भारत की तंग गलियों और पगडंडी वाले रास्तों पर भी सटीकता से काम करे। ये नेविगेशन सिस्टम भूमि, हवा और समुद्र तीनों जगह काम करेगा। इसका इस्तेमाल डिजास्टर मैनेजमेंट के दौरान भी आसानी से किया जा सकेगा। इसकी मदद से व्हीकल्स को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। इसके माध्यम से मैपिंग भी आसानी से की जा सकेगी। इसकी सहायता से नक्शे का निर्देशांक भी सही तरीके से किया जा सकेगा। नाविक का प्रयोग स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन के लिए किया जाएगा। इससे भारतीय सेना को काफी राहत मिलेगी। उन्हें बॉर्डर पर होने वाली घुसपैठ पर नजर रखने में आसानी रहेगी। साथ ही जलमार्ग की घुसपैठ पर नजर रखी जा सकेगी। नाविक से खेती करने में भी मदद मिलेगी। इसकी मदद से मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर, मौसम और फसल को लेकर सलाह दी जा सकेगी। इसके अलावा जंगल में होने वाली दुर्घटना जैसे आग आदि पर नजर रखी जा सकेगी। इसके साथ ही जानवरों पर भी नजर रखी जा सकेगी। नाविक को भारत का देसी जीपीएस भी कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये जीपीएस से काफी आगे है। ये जीपीएस के मुकाबले अधिक सटीकता के साथ जानकारी देता है। कई नए फोन में जीपीएस और नाविक दोनों का ही सपोर्ट आपको मिल रहा है। इन फोन के माध्यम से आप नाविक को अच्छी तरह से चलाकर देख सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि भारत सरकार ने मोबाइल कंपनियों को मोबाइल में नाविक एम्बेड करने को कहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ रही तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कॉम्पिटिटिव कंट्रीज एक दूसरे की खुफिया और महत्वपूर्ण जानकारियां निकालने में लगे रहते हैं, जो किसी भी देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। हाल ही में आप सभी ने खबरों में सुना ही होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका किस प्रकार से सैटेलाइट्स और जीपीएस की मदद से रूस की खुफिया जानकारी निकालकर यूक्रेन की मदद कर रहा था। तो इन हालातों को देखते हुए देश अब किसी भी प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों से समझौता
नहीं करना चाहता। यानी कि अब हम अमेरिका के जीपीएस को अपने देश के मोबाइलों में यूज करने से परहेज करने लगेंगे। जिस प्रकार से हमने सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीन के बहुत सारे एप्लीकेशंस को भारतीय मोबाइल से हटवा दिया, ठीक उसी प्रकार से अब जीपीएस भी भारतीय मोबाइलों से गायब हो जाएगा। चीन के एप्लीकेशंस को भारतीय मोबाइल से इसलिए हटवाया गया क्योंकि ये एप्लीकेशंस यूजर की निजी जानकारियों को चीन भेज रहे थे। धीरे धीरे अब हम अमेरिकी एप्लीकेशंस का भी विकल्प ढूंढ रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द हम अमेरिकी एप्लीकेशंस के विकल्प के रूप में एप्लीकेशंस विकसित कर लेंगे। तो दोस्तों, हमें भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।